Hello guys, welcome to my channel Dream and Achieve. I'm Bharat. इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ आप सभी के साथ. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब. प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी. जितनी जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाओगे उतनी जल्दी मैं आप सभी के सामने बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द चीफ मिनिस्टर के बारे में. स्टेट में हमने गवर्नर की बात की. जिस प्रकार हम स्टेट में जो डीजी और हेड होते हैं गवर्नर होते हैं, गवर्नर के नाम पे स्टेट एग्जीक्यूटिव का, स्टेट गवर्नमेंट का सारा काम होता है. Whereas the real power lies in the hands of Chief Minister and the Council of Ministers. ठीक वैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के नाम पे सारा काम होता है, लेकिन द रियल पावर लाइज इन दी हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर aided by the Council of Ministers. Right? So Chief Minister is the real executive and Governor is the nominal executive. मजेदार बात यह है कि there is no specific constitutional procedure which has been laid down for the appointment of CM. CM को गवर्नर अपॉइंट करेंगे, सिर्फ इतना लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके अलावा उसका प्रोसीजर क्या होगा उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है. ठीक, तो इसीलिए आपको डिटेल जो है ऑब्वियसली जानने की जरूरत भी नहीं है. एंड इट इज वन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर आल्सो कि इफ देयर इज नो क्लियर कट मेजॉरिटी ऑफ वन पार्टी देन गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन. सो आर्टिकल 164 मैंने ऑलरेडी बता दिया. आर्टिकल 164 में खाली ये लिखा हुआ है कि सीएम मस्ट बी अपॉइंट बाय द गवर्नर, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है. एंड जनरली वो अपॉइंट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को ही करता है. एंड नो पार्टी अगर होता है या सीएम सडनली अगर सीएम की डेथ हो जाती है तो गवर्नर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है. सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड सम सजेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम. सरकारिया कमीशन दोस्तों अपॉइंट किया गया था क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हालांकि कुछ भी प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक सेट प्रोसीजर होना तो चाहिए सो दैट गवर्नर, क्योंकि गवर्नर भी एकदम रैंडमली काम करेगा तो दोस्तों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. इसलिए गवर्नर के पास भी एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होने चाहिए कि किस बेसिस पे गवर्नर को ऐड करना चाहिए. इसलिए सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी. वहां पे उसने कई सारे पॉइंट्स रखे थे कि अपॉइंटमेंट में कैसे कैसे प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए, किसको पहला किसको दूसरा प्रेफरेंस मिलना चाहिए. तो आप चाहें तो उस रिपोर्ट को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं गूगल में जाके. बट मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया है. बट डेफिनेटली आप अपनी रीडिंग के लिए उसको जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में. CM does not have to prove his majority in state legislative before appointment. Also, person who is not a member of state legislative assembly can be appointed by CM, but he has to be elected within 6 months. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि अगर कोई मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं भी है उसको भी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसको दोबारा से इलेक्ट होके, तो 6 महीने के अंदर उसको इलेक्ट होके स्टेट लेजिस्लेचर में आना पड़ेगा, वरना उसका जो ऑफिस है वो खारिज कर दिया जाएगा. राइट, सो दिस इज द कंडीशन. टर्म दोस्तों फिक्स नहीं होता. डेफिनेटली टर्म जो है सीएम कभी भी हटाया जा सकता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो एंटायर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल डिसॉल्व एंड एंटायर चीफ मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन. सो देयर इज नो फिक्स टर्म एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. व्हाई ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर? बिकॉज गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट्स रूल लगवा सकता है. प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करके प्रेसिडेंट्स रूल लगवा सकता है. प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा तो देन द एंटायर मिनिस्ट्री माइट हैव टू रिजाइन. कंपलसरी नहीं है बट इट माइट हैव टू रिजाइन. इमरजेंसी प्रोविजंस के चैप्टर में आप वहां डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं. Can't be dismissed as enjoy the majority support of the state legislative assembly. Obviously majority support जब तक है तब तक उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता. He will be the leader of the majority party. सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सीएम की डिसाइड करेंगी. राइट, उसको इंक्रीज तो किया जा सकता है लेकिन टू इज डिसएडवांटेज डिक्रीज नहीं किया जा सकता. ओथ की अगर हम बात करें दोस्तों तो दो तरह की ओथ हमारे सीएम लेते हैं. एक ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरी ओथ ऑफ सीक्रेसी. ओथ ऑफ ऑफिस वो होती है कि एंड दोनों ही कौन एडमिनिस्टर करते हैं? गवर्नर करते हैं. राइट, क्या कहते हैं ओथ में? वी हैव ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, की भाई संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव रखेंगे. दूसरा, फिर अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की सॉवरेनिटी यानी कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और इंटरनल, I mean no interference in its affair by any external or internal authority. Right, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी मतलब एकता. तो ये इन दोनों चीजों, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना.
फेथफुली एंड कॉन्शियसली कंसेंशियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, पूरी निष्ठा के ईमानदारी के भाव से अपने ऑफिस की ड्यूटीज को कैरी आउट करना। डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर इन फेवर और अफेक्शन और इल विल, राइट। तो किसी को प्रति फेवर ना करना, किसी के प्रति बिना डरे, बिना फेवर किए, बिना मन में इल विल का भावना रखे हुए सभी लोगों के साथ न्याय का जो काम है, न्याय का भावना रखना और काम करना, वो सीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और वो तो सीक्रेसी क्या होता है दोस्तों, वो तो सीक्रेसी होता है कि आपने जो भी एक्ट्स हैं उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी भी आदमी को, which comes to him as a state minister except as may be required for due discharge of his duty as such minister। मतलब कि आप जब मिनिस्टर के काम पे, क्योंकि भाई सीएम भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज को फाइनली हेड करता है, although he is a chief minister but he is also heading various portfolios, right? So जो पोर्टफोलियो के मिनिस्टर की तरह जो भी वो काम करेगा, जो भी उसके ऑफिस की ड्यूटीज होंगी, उसको सीक्रेटली करेगा, ये नहीं कि ढिंडोरा पीट के सारे काम कर रहा है, बिकॉज फाइनली गवर्नमेंट के काम जो है दे आर सीक्रेटली। द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यही कहता है कि सारे के सारे गवर्नमेंट का जो काम है कॉन्फिडेंशियल है, दे आर नॉट ओपन टू बी रेड बाय द नॉर्मल पीपल। ये हम पावर्स को डिस्कस करते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया लगभग सारी ही पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, तो पावर्स को डिस्कस करने का ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज almost everything that is done in the state is done by only the chief minister only and the council of ministers। so but still हम एक डिटेल में डिस्कस करके एक बार देखते हैं कि क्या क्या पावर्स हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पावर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में दोस्तों लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, एक तो हाउस के लीडर है, गवर्नर को एडवाइस करते हैं समनिंग में प्रोरोगिंग सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वैसे तो गवर्नर को हर चीज में एडवाइस करते हैं, लेकिन खास करके यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेशन में बात कर रहे हैं पावर्स, तो ऑब्वियसली समनिंग और प्रोरोगिंग के लिए भी चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से गवर्नर जो है कर सकता है। रेकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू गवर्नर एट एनी टाइम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसॉल्व एट एनी टाइम, राइट। सो उसका भी रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर ही देगा, गवर्नर अपने मन से अपने बिना चीफ मिनिस्टर उसके एडवाइस के जो है डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हाउस के फ्लोर पे ऑब्वियसली सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज को वो अनाउंस करता है कि क्या क्या सरकार की पॉलिसी है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में बताएं, ऑब्वियसली यार मिनिस्टर सारे के सारे अपॉइंट गवर्नर करता है, मगर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम, सीएम ही बताता है कि भाई उनका मंत्री दल कौन होने वाला है, किस मिनिस्टर को क्या पोर्टफोलियो, इसीलिए सीएम बहुत पावरफुल होता है, इसलिए मिनिस्टर जो है, मंत्री लोग जो हैं, वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर के क्लोज रहना चाहते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग क्लोज रहना चाहते हैं, सो दैट दे गेट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। एलोकेट्स एंड सफल पोर्टफोलियो में आपको बताया कि किस व्यक्ति को क्या पोर्टफोलियो देना है, वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में। कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन, एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम, भाई अगर हटाना भी है या अगर उसको रिजाइन करवाने को कहना है, अगेन चीफ मिनिस्टर के पास पावर है, चाहे तो उसको हटा सकता है, चाहे तो उसको रिजाइन करने को कह सकता है। प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ द काउंसिल, इन्फ्लुएंस डिसीजंस, काउंसिल की सारी मीटिंग्स की ऑब्वियसली क्योंकि वो हेड है तो प्रिसाइड वही करेगा, डिसीजन वगैरह पे डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों की जो एक्टिविटीज है उनको गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और अगर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो एंटायर काउंसिल विल हैव टू रिजाइन, क्योंकि ऑब्वियसली सारे के सारे काउंसिल मिनिस्टर उसी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो नया जो चीफ मिनिस्टर आएगा वो अपने हिसाब से अपने लोगों को रखेगा। तो चीफ मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया तो पूरा का पूरा काउंसिल मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, बिकॉज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, देयर इज नो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक ने रिजाइन कर दिया अगर चीफ मिनिस्टर ने, तो सबके सबको रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नर रिलेशन में क्या है दोस्तों कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में इज अ मोड ऑफ चैनल, क्योंकि गवर्नर को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। बाकी एडवाइस तो करते हैं, अपॉइंटमेंट के सारे सारे अपॉइंटमेंट के एडवाइस भी गवर्नर को यही करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, एडवोकेट जनरल, चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सबके लिए एडवाइस कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही करता है। आर्टिकल 167 कहता है दोस्तों सीएम के पास ड्यूटी है टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो आर्टिकल 167 के तहत सीएम की ये ड्यूटी बनती है, रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें। फर्निश सच इन्फो इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज गवर्नर में कॉल फॉर, राइट। सो गवर्नर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो कंपल्सरीली चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। Governors were required to submit for reconsideration COM any matter on which decision has been taken by minister but which has not been considered by council। मैं ऑलरेडी ये गवर्नर के चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर गवर्नर चाहें
और रिकंसिडरेशन के लिए मैटर के लिए, और उनको लगे कि नहीं भैया ये एक ही मिनिस्टर ने अपने मन से कर दिया है, पूरे काउंसिल की सहमति नहीं है, तो दोबारा से वापस में रिकंसिडरेशन के लिए देना पड़ेगा। अदर पावर्स क्या है दोस्तों, कि वाइस चेयरपर्सन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब कि चीफ मिनिस्टर को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है जोनल काउंसिल का। अगर आपने मेरा इंटरस्टेट रिलेशंस का चैप्टर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको जोनल काउंसिल और बाकी सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया, राइट। तो जोनल काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन होता है, वो एक साल का एक साल बाय साल का वो रोटेशन में ऑफिस को होल्ड करता है। ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, राइट। चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का वो चीफ स्पोक्स पर्सन है, ऑब्वियसली। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी का जब टाइम होता है दोस्तों, सिंस ही इज द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सो सारी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, क्राइसिस को मैनेज करना, सारा बर्डन अल्टीमेटली सीएम के ही कंधों पे आता है, राइट। सो इज क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल। एज अ लीडर ऑफ स्टेट कंसिडर्स ओपिनियन ऑफ पब्लिक, ऑब्वियसली, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन सबसे सबसे ज्यादा सीएम ही उससे प्रभावित होगा, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द स्टेट। और पब्लिक की सारी जो भी ग्रीवियंसेस ये वो सारी चीजें फाइनली सीएम को आंसर करना पड़ेगा, सारी चीजों का जवाब सीएम को ही देना पड़ेगा। पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियसली, ठीक है, सर्विसेज का पॉलिटिकल हेड वही है हमारा चीफ मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन सिचुएशन दैट रिक्वायर गवर्नर डिस्क्रिप्शन, राइट। डिस्क्रिशनरी पावर्स के अलावा गवर्नर की जो भी पावर्स हैं वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही वो एक्सरसाइज करेगा, ऑलरेडी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे आर्टिकल 166 क्या कहता है कि गवर्नर हैज टू मेक रूल्स फॉर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स सेट बिजनेस सो फार एज नॉट बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर इज बाय अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। वही अगेन कि गवर्नर के पास रूल्स ऑफ बिजनेस को कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर है, आर्टिकल 166 में लिखा हुआ है। अगेन ये भी मैं गवर्नर के चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर दोस्तों। अब मैं आपको ऑलरेडी इसलिए बताया कि पावर्स को डिस्कस करने का पॉइंट इसलिए नहीं है दोस्तों, बिकॉज फाइनली चीफ मिनिस्टर इज द हेड। सारे सरकारी फाइलें मिनिस्ट्रीज की जितनी भी होंगी, काउंसिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, जिन जिन मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा होगा, उन सभी को सीएम हेड करेगा। तो फाइनली ही इज द एपेक्स बॉडी। उसी के पास सारी स्टेट की मेजर फाइलें होकर के जाएंगी, मिनिस्ट्रीज की फाइलें होकर के जाएंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसकी बात से प्रभावित होंगे, मिनिस्ट्रीज उसके हिसाब से चलेंगी, पोर्टफोलियोज वो शफल करेगा, ठीक है, राइट। पब्लिक को वो चीफ स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट का वही है, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ वही है, कई सारे जोनल काउंसिल और ये सारी चीजों का इंटरस्टेट काउंसिल का ये चेयरपर्सन है, राइट। लीडर ऑफ द हाउस है, प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट के पॉलिसीज फ्लोर पे वही रखता है। तो इसीलिए देखिए दोस्तों क्या होता है, बहुत ज्यादा वाइड पावर्स है। एक एक पावर को अगर आप बताने चले जाओगे ऐसे हेड में कैटेगरीज में, यानी कि बेसिकली आप ये मान के चलिए सारा का सारा काम फाइनली चीफ मिनिस्टर ही करता है स्टेट का। सारी जो भी फाइलें होंगी मिनिस्ट्रीज की, जो भी कुछ होगा तामझाम, सारा कुछ कोऑर्डिनेट करने का काम चीफ मिनिस्टर का ही है दोस्तों, राइट। गवर्नर के नाम पे सारे काम होते हैं, बट रियल पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में। इवन गवर्नर को एडवाइस भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। इट वाज अ स्मॉल चैप्टर एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग लेक्चर्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल वीक एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम।